हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह डाल दी थी जिसमें कि कोई डिटेल मैंने नहीं डाला था कि क्या किसके साथ हुआ था। तो आज वो सब मैं बताने वाली हूँ उस दिन क्या हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं मंदिर में थी उस दिन और कलश यात्रा निकलने वाली थी। भागवत कथा था मंदिर में, तो हम लोग कलश यात्रा में गए हुए थे और उसी दिन एक्सीडेंट ये हुआ था। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ मंडी, सब्जी मंडी जा रही हूँ क्योंकि सब्जी लाना है और फूल वगैरह लाने हैं। क्योंकि तो आज है मेरी दीदी के यहाँ सुंदरकांड हो रहा है, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो लोग उधर घर पे तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने। तो मैंने घर का काम कर लिया है थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा काम नहीं किया है। और तैयार हो गई हूँ, तो जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, दिखाऊंगी। आज बहुत बढ़िया दिन है, शनिवार भी है और सुंदरकांड हो रहा है। फ्रेंड मैं रेडी हो गई हूँ, थैले वगैरह लेके। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर सब्जी लेके आ गई थी। उसके बाद मैं और मेरी दीदी मिलके यहाँ पर सब्जी हम लोग काट रहे थे और खाना बनाने वाले भी हम दोनों ही थे। और ज़्यादा बड़ा कोई फंक्शन कुछ था नहीं ऐसे। सुंदरकांड था, 1-1.5 घंटे का होता है, लेकिन 4-5 पंडित आने वाले थे। बाकी घर के लोग थे, थोड़ी सी मतलब जो क्लोज़ फ्रेंड होते हैं वो लोग थे। तो खाने की तैयारियां करके थोड़ा सा जो टाइम मिला ना, उसके बीच में मैं आ गई थी क्योंकि मुझे कपड़े लेने थे यहाँ पर और बच्चों को भी लेने थे कपड़े। तो यहाँ आके हम लोग दुकान में ही थे और कपड़े ले ही रहे थे। तब तक दीदी का फ़ोन आ गया कि जल्दी से आ जाओ और यहाँ पर पूजा शुरू होने वाली है, पंडित जी आ गए हैं। तो हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के और चले आए घर पे वापस। और यहाँ पर पूजा शुरू भी हो गई थी। दुकान पे भीड़ बहुत थी, इस वजह से हमें कपड़े भी नहीं मिल पाए और टाइम भी वेस्ट हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर सुंदरकांड पूरा होने वाला था, तो हम लोगों ने सोचा चलो पूड़ियाँ भी तल लेते हैं। और देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी दीदी और उनकी बेटी लगी हुई हैं काम करने में और तेल गरम हो रहा है। उसके बाद हम लोग पूड़ियाँ तलने लग गए। फिर थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली थी, तो हमने सोचा थोड़ी बहुत पूड़ियाँ तल लें, जिससे कि पंडित जब बैठे ना तो तुरंत हम उनको खिलाने लग जाएँ। तो साथ साथ में वहाँ पर कीर्तन हो रहा था और हम लोग यहाँ पर पूड़ियाँ तल रहे थे। तो मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो मैं बीच बीच में तालियां बजाने लगती थी और मेरी दीदी में साथ में। उसके बाद हम लोगों ने आरती की बीच में ही, मतलब पूड़ी तल रहे थे, आधी कुछ पूड़ी तली थी। उसके बाद यहाँ पर आरती होने लग गया, तो सबको बुला लिए, बोले आरती मतलब कर लो, उसके बाद फिर बाकी काम होगा बाद में। तो हम लोग यहाँ पर आरती कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले भागवत हुआ था हमारी गली में, तो उसमें जो भागवत कथा कह रहे थे पंडित जी, वही थे आज सुंदरकांड करवाने वाले। तो वही पंडित जी हैं यहाँ पर, भागवत कथा जो सुना रहे थे। और फिर से भागवत कथा होने वाली थी, उसमें ही मैं गई हुई थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो क्योंकि एडिट ही मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो अभी बीच में अपलोड कर देती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर खाना भी बन गया था और इस मतलब आरती वगैरह होने के बाद लेट भी काफ़ी हो गया था, 11 बज गए थे। तो उसके बाद पंडित जी को सबको खिलाने लग गए, क्योंकि अगले दिन जाना था मथुरा वृंदावन, तो उसमें जाना था, इसलिए लेट भी काफ़ी हो गया था। तो ये हुआ कि जल्दी से फिर भोजन वोजन करा के उसके बाद तैयारियाँ करते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना था। तो मैं तो नहीं जा पाई थी। और इसके बाद भागवत कथा थी, उसके 4-5 दिन बाद ही भागवत कथा थी। तो यहाँ पर मैं पेंट कर रही थी, अपना कलश तैयार कर रही थी। तो इसकी वीडियो भी मैं आगे अपलोड करूँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों को मैं यहाँ का बता देती हूँ क्या हुआ था। फ्रेंड सैटरडे के दिन जैसे मेरी दीदी के यहाँ सुंदरकांड था, उसके बाद अगले दिन संडे था और संडे को जाना था उनको मथुरा वृंदावन। मुझे भी जाना था, लेकिन मेरा किसी वजह से कैंसिल हो गया था। उसके बाद अगले संडे जब आया ना,
तो उस दिन था कलश यात्रा जिसमें कि मैं गई थी, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे, परशुराम का एक दिन पहले जन्म दिवस था, अगले दिन उनका यात्रा निकली हुई थी और यहाँ पर सभा थी, तो सभी बैठे हुए थे और मैं भी यहाँ पर आई थी। तो मैं भी बस जस्ट इसके पीछे बैठी थी। अभी मैं जैसे उठ के गई, आप लोग देख रहे होंगे, तो यहीं पर फ़ोन आया था मेरे हस्बैंड का कि मैं बहुत तेज़ से गिर गया हूँ, मुझे चोट लग गई, पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैंने अपनी दीदी को बोला कि फ़ोन आ रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बाहर आ गई थी और उसके बाद यहाँ पर मैंने मतलब उनसे बात की, तब पता चला कि उनका बहुत मतलब ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मतलब रो रहे थे, कह रहे थे पता नहीं मैं बचूँगा कि नहीं, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो मैं यहीं पर मेरे भाई के साथ गई हॉस्पिटल। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेटे हुए हैं, जिनको चोट लग गई थी कूल्हे में। तो उसके बाद वहाँ से दिखा के हम लोग घर आ गए थे। फिर घर आने के बाद फिर एक दिन बाद उनको सूजन आ गई पैरों में बहुत ज़्यादा। तो अगली वीडियो में डालूँगी ना, तो उसमें पूरी डिटेल दे दूँगी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा क्लिप मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ आने के बाद जब सूजन आ गई तो फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, तो दोबारा से एक्सरे हुआ। तो इनसे बिल्कुल भी मतलब हिला डुला नहीं जा रहा था। तो बेटा मेरा कोशिश कर रहा था, पर फिर भी सही से एक्सरे नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप घर जाओ। तो उन्होंने एम्बुलेंस करके घर भेज दिया। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ, आप सब मेरी हालत देख सकते हैं। 2-3 दिन हो गया था, बिल्कुल आराम नहीं मिला, बस हॉस्पिटलों के चक्कर ही काट रहे थे हम लोग। और ये मेरा भाई है जो कि हमेशा साथ में मेरे था। तो अगली वीडियो डालूँगी ना, तो उसमें बताऊँगी कि कैसे क्या चीज़ें हुई थी, कैसे उनको चोट लगी है, वो सब डिटेल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।